हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे भाई और बहन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, 9th ऑफ अगस्त से हमारा एक स्पेशल सितंबर बैच स्टार्ट हो रहा है लॉ सब्जेक्ट के लिए। उस बैच में हम जो बुक सेट यूज करने वाले हैं उसके बारे से मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देने आया हूँ। जब लास्ट वीडियो पे मैंने सितंबर बैच के बारे से पूरा डिटेल्स दिया था, तब मेरे पास फिजिकल बुक उस समय अवेलेबल नहीं थी। आज मेरे पास फिजिकल बुक अवेलेबल है, जिससे मैं बुक के बारे से आपको और डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको सामने बुलाना चाहूंगा। हमारा जो बैच रहेगा आने वाला, जो भी हम दो प्रकार की बुक यूज करने वाले। एक हमारी रहेगी कंसेप्ट बुक, इस पे कंसेप्ट भी है और जहां जहां जरूरत लगे वहां पे चार्ट भी है। और एक है हमारी बुलसाई, जिसको हम क्वेश्चन बैंक भी बोलते हैं और उसको नाम दे रखे हैं बुक्स को बुलसाई। मैं एक एक करके दोनों की खास बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंसेप्ट बुक में क्या खास है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको ओपन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं ताकि आपको बेहतर तरीके से इसके बारे से समझ में आए। जैसा कि आप जानते हैं, आपको 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर पे जो आपका सबसे टाइम टेकिंग चैप्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। और जैसा कि हमने इन बुक को बहुत सोच समझ के अपने आने वाले सारे बैच के लिए बनाया है, और खासकर डेडिकेटली हमने स्पेशल सितंबर बैच के लिए इसको बनाया है, जो अभी 9th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, पहले उस पर 6 यूनिट थे, आज उस पर 9 यूनिट है। जिसपे सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है एजेंसी वाले टॉपिक में, क्योंकि उस पर इतने बड़े बड़े प्रोविजन, टेक्निकल लैंग्वेज, वो क्या कहना चाह रहा है 4 बार पढ़ने के बाद भी हम घूम जाते हैं। इवन मॉड्यूल के अंदर जो एग्जाम्पल दिए, उस एग्जाम्पल को भी पढ़ने के लिए हमको 4 बार पढ़ना पड़ता है, तो वो हमको समझ पे आता है। उन सारी चीजों का सॉल्यूशन हमने इस बुक में डाला है, कंसेप्ट बुक में। मैं थोड़ा सा करीब बुलाना चाहूंगा। पहला वाला चैप्टर तो आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है, वो इतना कुछ आपको टेक्निकल नहीं लगेगा। बट अगर मैं बात करूं, हम चैप्टर नंबर 2 से अगर शुरुआत करें, तो मैं बताना चाहता हूं चैप्टर नंबर 2 यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका यूनिट नंबर 1 से लेके पूरा का पूरा यूनिट नंबर 6 अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 32 पे हमारा पूरा का पूरा यूनिट 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक खत्म हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। इतना प्यार से इसको सोचा समझा, इतना ऑप्टिमम तरीके से बनाया है कि 32 पेज नंबर पे ये खत्म हो जाता है। इस पे कोई भी मॉड्यूल के कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जब आप इसको पढ़ेंगे, फिर आप जब मॉड्यूल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वाह यार, इतना बढ़िया तरीके से चीजों को बना दिया। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप मॉड्यूल पे जाते हो तो मॉड्यूल पे बहुत सारी चीजें या तो रिपीटेटिव है, या तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। हम जब इससे आपको पढ़ाएंगे तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाएंगे, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से भी पढ़ाएंगे। बहुत सोची समझी बुक है, और मात्र 100 पन्नों के अंदर पूरा का पूरा 7 चैप्टर इसके अंदर कवर हो जाता है, और मॉड्यूल का कोई भी कंटेंट इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अब बात आती है स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे से, मैं सामने बुलाना चाहूंगा। अब देखो, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी जैसे मैं गारंटी के चार्ट पे हूं, तो जहां जहां जरूरत लग रही वहां पे हमने चार्ट बनाए गए। तो अब पॉइंट ये है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैं गारंटी पे आता हूँ, तो गारंटी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जो एक जैसे लगते हैं। यार, ये भी तो वही बोल रहा है, ये भी तो वही बोल रहा है, बट दोनों में, तीनों में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस को समझाने के लिए जहां जरूरी हमने वहां पे चार्ट फॉर्मेट डाल दिया कि भाई ये चार्ट देख के आपको चीजें क्लियर हो जाएगी इजिली। और अगर मैं आगे लेके जाऊं तो जैसा कि आप देख रहे हो, बेलमेंट में भी जहां जहां हमको जरूरत लग रही वहां वहां हमने इस पे चार्ट बुक भी इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जहां जहां टेक्स्ट से काम चल जाता है वहां पे टेक्स्ट, और जहां जहां हमको लगता है कि नहीं चार्ट बुक की जरूरत है, चार्ट डालने की जरूरत है, वहां चार्ट डाला है। अब ध्यान से देखना, मैं अभी एजेंसी में खड़ा हूँ। एजेंसी में बहुत सारे सेक्शंस है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप जाएंगे हमारे, आप इन सारी चीजों को देखेंगे, हमने यहाँ पे हर चीज को पॉइंट में तोड़ा है, हर चीज को पॉइंट में तोड़ा है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, जैसे सेक्शन नंबर 223 है, अब सेक्शन नंबर 223 हो गया, 226 हो गया, साथ साथ में बात करूं 229 हो गया, 230 हो गया। अगर आप देख पा रहे होगे, इस पे प्रोविजन के साथ साथ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी डाला, और एग्जाम्पल को भी पॉइंट वाइज तोड़ा हुआ है। एग्जाम्पल को भी पॉइंट वाइज तोड़ा हुआ है। सर क्यों ऐसा है सर कि प्रोविजन और एग्जाम्पल को भी पॉइंट वाइज तोड़ा है? आप खुद देखेंगे जब आप मॉड्यूल से पढ़ने जाएंगे एजेंसी का टॉपिक।
एग्जाम्पल भी बहुत टेक्निकल है, प्रोविजन भी बहुत टेक्निकल रखा हुआ है। तो हमने प्रोविजन को भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में रख दिया, साथ साथ में एग्जाम्पल को भी ऐसा तोड़ा है कि आप एक बार पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। यही बेयर एक्ट का जो एग्जाम्पल है, क्योंकि बेयर एक्ट का एज इट इज एग्जाम्पल आपकी मॉड्यूल पे उठाया हुआ है, जो एक बार में नहीं समझता। तो एग्जाम्पल भी जो टेक्निकल था उसको भी इजी लैंग्वेज रखा है। एग्जाम्पल वही है लेकिन लैंग्वेज इजी कर दी समझाने की। तो इस प्रकार से आपका एजेंसी में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं बुलाना चाहता हूँ सामने, मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, कहाँ जहाँ जहाँ जरूरत है हमने चार्ट डाला है। अब जब इस बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि यार 100 पेजेस में सारा कुछ कवर हो गया। अब जैसे मैं आता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से अपना शुरू हो रही चीजें, जितनी भी लगभग रेलिवेंट चीजें हैं आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। पीछे की जो मिसलिनियस चीजें वहां पे भी अपने भर भर के एग्जाम्पल और चार्ट डाले हुए। अब जो यहाँ तक की चीजें रेलिवेंट है सेक्शन नंबर 140 तक, अगर आप देखेंगे 138 जो इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग आपको पूछता है, 7 पॉइंट में एकदम लूसिडली उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये 7 पॉइंट के बाहर नहीं है सेक्शन 138, यहीं पे खत्म हो जाता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपको इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स और इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट के बारे से बढ़िया सवाल पूछता है। तो अगर आप सामने आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन नंबर 8, सेक्शन 9, और यहाँ पे क्या लिखा है, सुपर क्वेश्चन विद सुपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ इनक्वेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पहले कंसेप्ट दिया, क्वेश्चन डाला और आंसर के साथ साथ ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, और नीचे आके इसको पूरा ब्रेक डाउन किया। मतलब अगर किसी ने सिर्फ ये टेक्स्ट भी पढ़ लिया ना, उसको कभी जीवन में सेक्शन 8, सेक्शन 9, होल्डर इन ड्यू कोर्स और इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना सोचा समझा ऑर्गेनाइज किया हुआ ये बुक है। तो मैं बताना चाहता हूँ 100 पेजेस हैं, आप इसकी ये देख सकते हो कि कितना है। 100 पेजेस में पूरे के पूरे 7 चैप्टर कवर है, बिना मॉड्यूल के किसी भी क्वालिटी या कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। यही तो अपने को पढ़ना है, यही एग्जाम में पढ़ना है, यही अभी पढ़ना है। इससे बेहतरीन बुक मेरे जीवन में मुझे नहीं लगता कोई और होगा। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस डाल के ऑप्टिमाइज करके इस नोट्स को बनाया। अब बात आती है सर ये तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, सर व्हाट अबाउट कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? तो ये आता है ब्रह्मास्त्र, इसके बारे से भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा करीब लाके बुलाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बुल्स आई की 2nd एडिशन है। फर्स्ट एडिशन मैंने पहली जो न्यू सिलेबस की पहली क्वेश्चन बैंक थी सीए फाउंडेशन लॉ की, वो भारत में पहली हमारी ही थी। अब सबसे अपडेटेड बुक भी भारत में पहली हमारी ही है। इस पे जून 2024 तक के क्वेश्चन है, मई 18 से लेके जून 24 जो भी रिसेंट अमेंड गया वहां तक के इसके अंदर क्वेश्चन है। एमटीपी आरटीपी अब तक इंस्टीट्यूट ने मई 18 से लेके जून 24 तक जितनी भी लाई है सब है। सर मई 18 के पहले की क्यों नहीं है? बेटा मई 18 के पहले सीएस सीपीटी हुआ करता था, फाउंडेशन नहीं था, तब वो एमसीक्यू था। तो जब से डिस्क्रिप्टिव हुआ है तब से लेके आज तक जितने क्वेश्चन इसमें सब है। 300 पेज की ये बुक है। इस 300 पेज की बुक से पिछले अटेम्प्ट में लगभग 101 मार्क्स का क्वेश्चन बना था हमारे सुपर 80 के क्वेश्चन से और 1 डे बिफोर रिवीजन से। हमने इन्हीं के क्वेश्चन उठा के डाले थे। 101 मार्क्स के सवाल उससे बने थे। यूट्यूब पे इसका वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये लेटेस्ट एडिशन है बुल्सआई की। आप चाहो तो सिर्फ बुक्स भी बाय कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी तो दोनों बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इसकी खास बात क्या मैं आपको सामने बुलाना चाहता हूँ। आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में मेरी कोई सी भी बुक हो, चाहे फाउंडेशन चाहे इंटर, डिटेल्ड इंडेक्स रहता है मेरे क्वेश्चन बैंक में। आपको कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही, टॉपिक के बाजू में सेक्शन, सेक्शन के बाजू में पेज, इस तरीके से आपको सारा डिटेल्ड इंडेक्स मिलता है मेरे क्वेश्चन बैंक में कि आपको कौन से टॉपिक में आ रही है, उसका कौन सा क्वेश्चन करना है आप देख सकते हो। और खास बात अगर मैं अपनी बुक की बताऊं तो ऐसा नहीं कि हमने इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन डाले हुए जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए। मैं इसमें खास बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी इस पे समझाया हुआ है। कंसेप्ट समझाने के बाद इस कंसेप्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये ऐसे केस लॉ है जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मॉड्यूल पे नहीं दिए, बट इंपॉर्टेंट इसलिए कि कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे, तो अलग से केस लॉ है। अब यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन शुरू होने के बाद अगर आप देखोगे जितने भी अब तक के पेपर है सब तो इस पे दिया ही है। साथ साथ में अगर आप देख पाओगे मैं यहाँ पे देता हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्विटेशन टू ऑफर। सर ये क्या है? ये ऐसे जहां पे भी आपको ये कैटेगरी दिख गई एक्सपेक्टेड, तो मान के चलना ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट का नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी रिसर्च से डाला है ICAI के लेवल को मैच करते हुए। एंड ट्रस्ट मी, जितना मैं रिसर्च करके आपको क्वेश्चंस देता हूँ
लास्ट टाइम जो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के 2 फुल टेस्ट थे, उन 2 फुल टेस्ट में से 2 एज इट इज क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने पूछे थे। तो ये जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं देता हूँ ये अपनी तरफ से रिसर्च करके देता हूँ। तो आपको इस पूरी बुक में इंस्टीट्यूट के सारे कट मटेरियल मिलेंगे, बट साथ साथ में जगह जगह आपको मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब देखो, जैसे कि ये वाले कंसेप्ट आए डिफरेंस बिटवीन के बाद आप जैसे देखोगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट, आपको जगह जगह पे मेरे को जहां तक लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके आपको मिलेंगे। तो अराउंड आपको 50 से 60 ऐसे एडिशनल क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो आपके इंस्टीट्यूट के खजाने पे नहीं है, बट इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करते हुए हमने क्वेश्चन पूछा है। मजे की बात, हम जब भी क्वेश्चन लेते हैं, चाहे आप हमारा रेगुलर बैच लो, आप जब भी हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच लो, चाहे स्पेशल सितंबर बैच लो, तो जो भी हम क्वेश्चंस के टेस्ट लेते हैं, हम टेस्ट में हमारे एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। क्या एज इट इज सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा? दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हम नए क्वेश्चन अपने टेस्ट के अंदर पूछते हैं ताकि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाओ। इंस्टीट्यूट भी जब नया क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फैमिलियर लगना चाहिए। बट बताना चाहता हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन बैंक लगा लिया, आपको लगभग हर क्वेश्चन फैमिलियर लगेगा, क्योंकि इस पे 360 डिग्री कवरेज ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो जब आप ये और ये पढ़ने के बाद हमारे टेस्ट देते हो और इंस्टीट्यूट के टेस्ट देते हो, आपको उस पर एकदम कोई फर्क नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा यही तो एसीटी में हमने टेस्ट दिया था जो अपन मेन एग्जाम में टेस्ट दे रहे हैं। सब आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बनेगा। 9 अगस्त से हमारा ये बैच शुरू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे नोट्स। अगर अच्छे लगे तो डू लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। 9 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और समय हमारे पास बहुत कम है। 15 दिन का ये बैच है। 40 घंटे के अंदर मैं पूरा का पूरा लॉ करवाने वाला हूँ और आपको दिख गया होगा कि कैसे 40 घंटे में हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स इतने प्यारे हैं जो हमको बहुत स्पीड से हेल्प करेंगे सिलेबस कवर करने में। तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो कृपा करें कि जल्दी एनरोल करें। एनरोलमेंट की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि 15 दिन का बैच है। बुक को आने में एटलीस्ट हफ्ता भर तो लगेगा। हम स्पीड पोस्ट से ही भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियल डेज में मैं इसके बुक की 50-50 पन्ने या 30-30 पन्ने स्टार्टिंग के दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए मेरे साथ पढ़ने में। बट अगर आपको बैच में एनरोल करना है, सोचिए मत, जल्दी एनरोल करिए, क्योंकि हफ्ते भर तो बुक आने में लगेगा और 15 दिन का बैच है और हमारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है मोटा मोटा। 13 सितंबर से तो हमारे एग्जाम है और मैं 40 घंटे में पूरा लॉ का सिलेबस आपको करा दूंगा, जो शायद आप अपने से 40 घंटे में नहीं कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो बहुत आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा। चैनल में नहीं हो तो लाइक करिए और कमेंट करते हुए जाइए अब की बार 300 पार। थैंक यू सो मच दोस्तों। 9 अगस्त को मिलते हैं लाइव।